नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लाभ और सुखों के बारे में। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार द्वितीय दिन को 8:20 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 3:14 तक, आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:10 से 8:50 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं रथ यात्रा की। आज हम आपको चर्चा करेंगे जगन्नाथ की कृपा कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानें कि जगन्नाथ की पूजा विधि क्या है। तो जल्दी से उठें और स्नान करके साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठें। कुशा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। कुशा का आसन न मिले तो प्लास्टिक या कंबल का आसन ले लें और भगवान जगन्नाथ को स्नान करावें, पंचामृत से स्नान करावें। बलराम और साथ में देवी सुभद्रा को भी स्नान करावें। भगवान जगन्नाथ को पीले वस्त्र पहनाएं, बलराम जी को नीले वस्त्र और फिर देवी सुभद्रा को लाल वस्त्र सुंदर पहना करके फूलों से श्रृंगार करें। गाय के दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाएं और फिर पीले फलों का भोग लगाएं। जगन्नाथ स्तोत्र का पाठ करें, गाय के घी से आरती करें, गाय के घी से बने दिए से आरती करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें। जगन्नाथ पूजन में कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भगवान को शमी पत्र बहुत प्रिय है, इसलिए शमी का फूल जरूर चढ़ाएं, गेंदे का फूल चढ़ाएं। जगन्नाथ जी की पूजा में पंचदीप आरती जरूर होनी चाहिए। 5 दीपक से आरती करें, एक से नहीं। भगवान को कपूर की धूप दिखाएं और साथ में मालपुए का भोग लगाएं। अब आपको उन कष्टों का उपाय बताते हैं जिनसे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन करने से, भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं संतान की जो परेशानी वो दूर होगी। तो सुंदर पति पत्नी पीले वस्त्र धारण करें, भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, मालपुए का भोग लगाएं, संतान गोपाल का मंत्र का जाप करें, संतान प्राप्ति की कामना करें और एक ही मालपुए के 2 हिस्से करें, आधा पति और आधा स्वयं खाएं। इस क्रम से अगर कहीं भगवान की पूजा करें तो संतान की परेशानी दूर होगी। अगर आप परिवार में अशांति से परेशान हो तो एक छोटा सा उपाय कर ले। भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र की पूजा करें, माँ जगन्नाथ स्तोत्र का पाठ करें, घी का दीपक जलाएं। जगन्नाथ स्तोत्र का पाठ करने मात्र से और पारिवारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रह जो आपको परेशान करते हैं वे ग्रह दोष भी दूर होते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो पीले वस्त्र धारण करें, जगन्नाथ की पूजा करें, भगवान जगन्नाथ को सुंदर चंदन का टीका लगाएं, भोग और तुलसी दल अर्पित करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गीता की 11वें अध्याय का पाठ करें, प्रसाद खुद खाएं फिर दूसरों को भी खिलाएं। तो देखेंगे कि ये जो जगन्नाथ का प्रसाद है वो आपकी सारी बाधाएं दूर कर देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भगवान जगन्नाथ केवल जगन्नाथ नहीं है, आपके कष्टों के भी नाथ हैं। सारे कष्टों का समाधान भगवान जगन्नाथ के चरणों पर मिल सकता है, इसलिए बड़ी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ की पूजा करनी चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले कॉलर हमारे साथ भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2005। 15 अक्टूबर 2005। समय है दिन का 1:30 बजे और जन्मस्थान भोपाल। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर ये जब से हुआ इसके संग दुर्घटना हुई है, 1-2 इसके एक्सीडेंट हो चुके हैं और हाथ में भी इसके संग एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा पैर का जी, और सर इसके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका था। तो इसकी दुर्घटना होती रहती है, कभी बीमार रहता है कभी कुछ रहता है। ये भतीजा है या भतीजी? भतीजा।
चलिए ये देखते हैं इसके संग हमेशा ही एक्सीडेंट होते रहते हैं, परेशानी रहती है, बीमारी बनी रहती है, वजह क्या है और समाधान क्या। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसके कुंभ है, रोगेश शुक्र है, रोगेश बुध है जो दशम स्थान में है, पेट की तकलीफ हमेशा देते रहते हैं। 11वें स्थान में शुक्र, एंग्जाइटी की थोड़ी सी परेशानी। इस समय देखते हैं कि चोटें क्यों लग रही हैं। तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर बीते 3 सालों में चला, शायद इसके कारण चोटें लगती हैं, मगर अब मुझे ऐसा लगता है सूर्य की दशाएं हैं और उसके बाद नवंबर के बाद में चंद्रमा की अंतर दशाएं शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में मार्केश होकर के बैठे, मतलब अभी आने वाले 2 वर्ष तक भी इसी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है। बड़ा प्रश्न है करना क्या चाहिए। साल में एक बार तुलादान कराएं और इनके लिए बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनी, 4 कैरेट का पन्ना पहना है। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11,000 जप कर लें तो कल्याण होगा। जी मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ 19 मार्च 1991 और कैलाश के बारे में पूछना है पंडित जी। उसकी शादी कब तक होगी? समय, जन्म समय सुबह 10:15। जी 10:15 सुबह शाम। सवेरे। और जन्म स्थान बलौदा बाजार। जी जानना क्या है? उनकी शादी कब तक होगी पंडित जी? लड़की है लड़का? लड़का है पंडित जी, कैलाश नाम है। चलिए कैलाश जी की शादी कब होगी ये बता दें पंडित जी। इनका जन्म लग्न वृषभ है, राशि इनकी मेष है, लग्न में मंगल, शादी में बाधा और साथ में सप्तमेश मंगल लग्नस्थ बैठे हैं और भाग्य स्थान में शनि राहु। मतलब शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएंगे तो शादी जल्दी हो जाएगी। शादी के लिए समय अच्छा है। वर्ष 2022 के अप्रैल से पहले इनकी शादी के योग बनते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु के अंतर दशा चल रही है, शायद इसके कारण व्यवधान था, मगर अब आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर में बहुत जल्दी इनके विवाह का योग बनेगा। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना जल्दी होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर अर्चना जी हैं। अर्चना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ हमारे बेटे का मैं पूछना चाहती हूँ कैरियर। ये इसका जन्म 12/12/1997 का है। दिन शुक्रवार 6:45 पे। सुबह शाम? शाम को। ये जन्म स्थान मनेनगढ़। जी बताइए कोरिया जिला है। हाँ इसके कैरियर जानना चाहती है। सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा है अभी बिलासपुर से। पर इसका कैरियर जानना चाहती हूँ जिसका आगे समय क्या रहेगा और इसका शादी ब्याह का सब, क्योंकि इसका जिस हिसाब से ये ख्वाब बहुत है यानी हर चीज में आगे रहना चाहता है, पर इसका भाग्य साथ देगा या नहीं। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का भाग्य साथ देगा कि नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन, राशि इसकी वृषभ, इसका सप्तमेश बृहस्पति अष्टम स्थान में है। शादी इसकी काफ़ी ज़्यादा विलंब से हो सकती है, शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं, आप जाने रहिए। दूसरा प्रश्न है क्या ये सीए बन पाएगा? सीए फाइनल कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस समय ग्रहों की दशाएं क्या हैं। इस समय ग्रहों की दशा चल रही है राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और इसके बाद शनि की अंतर दशाएं चलेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि शनि के अंतर दशाओं में शनि चूंकि भाग्येश होकर बैठे हैं, आने वाले 2.5 वर्षों के बीच में करियर तो इनका बन जाएगा, मगर शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लें तो कल्याण होगा। जी सुजाता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सुजाता जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही। बताइए डेट ऑफ बर्थ। बच्ची का जन्म है 15 दिसंबर 1990। समय है रात को 1:40 और स्थान है नवापारा राजीव। जी रहते रायपुर में। जी बताइए। तो बच्ची की शादी कब तक होगी? अभी हमारे यहाँ मतलब कब योग है उसका? ये बेटा है बेटी है? लड़की है। चलिए आइए देखते हैं बेटी की शादी करनी है, शादी कब होगी। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या राशि इसकी वृश्चिक है। 4थे स्थान में शनि पड़े हैं और सप्तमेश बृहस्पति जो हैं वो 11वें स्थान में केतु के साथ में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी में थोड़ी सी परेशानी, राहुगत परेशानी है। क्या करना चाहिए? शादी से पहले इसका भी एक विवाह करा लें। इस समय गुरु के अंतरदशा सितंबर से शुरू होगी, मतलब इसके विवाह का योग सितंबर से शुरू होगा और आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इसका विवाह जरूर हो जाएगा। जी
श्यामा, श्यामा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका विवाह कब तक होगा पंडित जी? उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22 फरवरी 1986। और समय। दिन सुबह 6 बजे, दिन शनिवार। जन्म स्थान। अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। हेलो जी, क्या जानना हाँ। चाहते हैं? उसका विवाह कब तक होगा? ये लड़की है लड़का? लड़का है। काम क्या करते हैं ये? वो पान मसाला का थोक व्यापार है। चलिए आइए देखते हैं लड़के का ब्याह कब हुआ। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, राशि इसकी वृषभ है, सप्तमी सूर्य है और सप्तमी सूर्य लग्न में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी में सूर्य के कारण ही थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इन्हें कहें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें नित्य, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि गुरु में राहु का अंतर है। लगातार नवंबर 2022 तक शादी टल सकती है, क्योंकि गुरु में राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं। मतलब अगर चाहते हो कि जल्दी शादी हो जाए तो सूर्य राहु की शांति कराएं, उसके लिए अर्क विवाह कराएं, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो जल्दी ब्याह होगा और बेहतर ब्याह होगा। जी राधे श्याम जी, राधे श्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं। 15 अप्रैल 1970। 15 अप्रैल 1970। समय। जी समय है सवेरे 11:30 सर। और जन्म स्थान। जन्म स्थान खरगोन। जी खरगोन। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरी क्या है कि आय तो है पर खर्च हो जाता है और कुछ बचता भी नहीं है, और परिवार में भी कोई ना कोई बीमार चलते रहता है, उस पर खर्च होते रहता है। आइए, बीमार चलते रहते हैं, वजह क्या है? आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी कर्क है, रोगेश मंगल है, रोगेश मंगल 12वें स्थान में। आमतौर पर सर दर्द की चोट लगने की परेशानियां हो सकती हैं। तीसरे स्थान में केतु, भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी रहती। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो समझ में आता है चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर 2021 के नवंबर तक चलेगा, उसके बाद शनि का अंतर चलेगा, और शनि आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश होकर अष्टमेश होकर बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्वास्थ्य और खराब रह सकता है आने वाले 1.5 वर्षों तक। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, साथ में काले तिल का दान करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें तो जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज रथ यात्रा है और आज रथ यात्रा के दिन हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा करते हैं और साथ में कहते हैं उनकी रथ को खींचना चाहिए। ये जगन्नाथ का जो उत्सव है वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के एकादशी तक मनाया जाता है, और इस दौरान रथ को हाथों से खींचना बड़ा शुभ माना जाता है। उड़ीसा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर है और ये जो उत्सव है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सव में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे संसार से लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने आते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथ को खींचने के लिए, रथ के खींचने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। सागर के तट पर बसे हुए इस जगन्नाथपुरी से ही रथ यात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि ये बड़ा दुर्लभ है, इस यात्रा को देखना बड़ा दुर्लभ है। यह यात्रा के दौरान भक्त सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। मगर कोरोना अवसर में मेरी आपसे गुजारिश कि भीड़ भरे इलाकों में आप बिल्कुल भी न जाएं और अपने घर में ही भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पूजा करके आप अपने सारे पुण्य हासिल कर सकते हैं। जी हमारे साथ अब अगली कॉलर है टिकेश जी। टिकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। मैं टिकेश कुमार यादव बिलासपुर से बोल रहा हूँ। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी सर, नहीं मैं अपने छोटी जबकि जो गुड़िया हुई उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी मेरी गुड़िया भी 17 जून को हुई है, दिन गुरुवार को, सुबह 8:29 को 2021। सुबेरे 8 बजे। जी सुबह 8:29 में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जगदलपुर उनका। क्या जानना चाहते हैं? मैं उनका नाम तो अभी तक रख नहीं पाया, उनका क्या नाम रखूं? चलिए आइए देखते हैं नाम क्या रखना चाहिए। विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण का नाम
तो अक्षर से आएगा, तोशी उसका नाम रखे। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, राशि इसकी वृश्चिक है, तो इसका तोशी नाम रखें। 12वें स्थान में मंगल और 10वें स्थान में शनि, ये दोनों ही हैं। मतलब इस बच्चे के वजन के बराबर अन्न का दान, खास करके मसूर की दाल और गुड़ का दान जरूर कराना चाहिए। 8वें स्थान में राहु है, इस बच्चे के वजन के बराबर कोशिश करें कि उड़द की दाल का दान करें, ये बढ़िया रहेगा। बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, आगे चल करके नाम रोशन करेगी। थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, शुरुआती दिनों में हाइजीन का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। जी शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, बताइए। नमस्कार पंडित जी, बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 5 दिसंबर 2001, समय 10:21 सुबह। जन्म स्थान भिलाई का जन्म। जी बताएं। नीट की तैयारी कर रही है, इस बार मेडिकल MBBS सीट आएगा कि नहीं आएगा पंडित जी? चलिए ये देखते हैं। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी की होगी, पर बड़ी कठिन है। 1.5 सालों में जो जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हुई, बहुत सारे बच्चों के, खासकर जिन बच्चों के एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहा। खासकर नीट और IT मेंस की जो जी मेंस की जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए काफ़ी टफ रहा। वैसे तो समय ही सबके लिए टफ रहा। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, राशि इसकी कर्क है, तृतीयेश बृहस्पति हैं। तृतीयेश बृहस्पति 6ठे स्थान में राहु से आक्रांत। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी एकाग्रता कम है, डाइवर्शन ज़्यादा है। मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कंसंट्रेशन कम है, शायद यही वीकनेस, थोड़ी पैनिक होगी। जहाँ तक सवाल नीट में सिलेक्शन का है, तो यदि वो अभी एग्जामिनेशन देने वाली हैं तो अक्टूबर तक तो ज़रूर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर अक्टूबर के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देने वाली है तो निश्चित तौर पर जानिए कि 1.5 वर्ष तक उनकी पढ़ाई में असफलताएं मिल सकती है। मतलब कहीं मैं कह रहा हूँ कि एकाग्रता कम है, एकाग्रता बढ़ानी होगी। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप शनि और शुक्र की शांति कराएं, और साथ में इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं, कल्याण होगा। अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ, लड़का है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10/6/96। 10/6/96 और जन्म समय है 6:50 प्रातः। जन्म स्थान बिलासपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये लड़के की शादी के योग के बारे में पूछूंगा, और जो अभी जॉब कर रहा है तो उसमें क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर लिया है, इंजीनियरिंग कर लिया है। और अब क्या कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहा है। कहाँ? ये गुड़गांव में। जानना क्या है आपको? उसमें जानना ये है कि उसमें भविष्य क्या है, और शादी का योग कब है उसका। चलिए आइए देखते हैं भविष्य क्या है और शादी का योग कैसा है। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी मीन है। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर शादी का योग, मगर 10वें स्थान में शनि है। शनि जब कभी भी 10वें स्थान में हो, सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि शादी में थोड़ी सावधानी यूँ रखनी है कि शादी में अपने बेटे से उसकी रजा जरूर पूछे। 12वें स्थान में मंगल, 10वें स्थान में शनि व्यवधान कारक होते हैं शादी में। मतलब कुल मिलाकर के शादी में व्यवधान आ सकता है। हो सकता है शादी लव मैरिज भी हो, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि केतु में बुध का अंतर, इसके बाद शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा लगता है कि दिसंबर 2021 के बाद में थोड़ी परेशानी आ सकती है, और जो 3 वर्ष 8 महीने रहने वाली है, मतलब अब से लेकर आने वाले 3 वर्ष 8 महीने तक थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर परेशानी ज़्यादा हो तो फिर शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हर 6 महीने में करा लें। इस बच्चे के लिए एक 4 कैरेट का अच्छा सा स्टोन मैं बताता हूँ कि 4 कैरेट का आप पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, कल्याण होगा। राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राम पंडित जी, राजेश शर्मा बोल रहा हूँ सर, दुर्ग से। जी मैं भी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 6 फरवरी 1964। हाँ 10:55 पर सुबह। जन्म स्थान ग्वालियर सर। ये किसका है? जी मेरा है। प्रभु क्या जानना है? जी पंडित जी, मैंने प्लॉट लिया है, क्या वो फलेगा और उस पर घर कब तक बन सकता है? बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जन्म लग्न मेष राशि, आपकी वृश्चिक, 4थे स्थान में बृहस्पति। वर्ष 2020
21-22 में आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा यदि आपने काम प्रारंभ करवाया तो। मगर प्रश्न यही है कि आप काम प्रारंभ करवा पाएं। गुरु के अंतर्दशाएं चलें, शुक्र में गुरु का अंतर आपके लिए अत्यंत फलदायी। ये प्लॉट भी आपको बहुत फलने वाला है, बशर्ते आप काम शुरू करवा दें जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय, घड़ी की सुइयां बताती हैं कि हमें अब जाना पड़ेगा। तो आज बलभद्र, सुभद्रा और भगवान कृष्ण की यात्रा है। यात्रा के दिन हम भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा जरूर करें, पर भीड़ भरे इलाकों में न जाएं। कहते हैं कि अभी कोरोना 3 का भय समाप्त हुआ नहीं, हालांकि भगवान सभी प्रकार के भय से मुक्त करा सकते हैं, मगर फिर भी भीड़ में जाने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ होगा नहीं। तो आप भगवान बलभद्र की पूजा घर में ही कर लें, भगवान के नाम का स्मरण करें, स्वस्थ रहें, एकाग्र रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।